सिलेंडर के फॉर्मूले में दिक्कत रहती है? अब नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि अब मैं आपको पढ़ाने वाला हूं इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो पहले ये जान लेते हैं कि ये सिलेंडर होता क्या है। ये सिलेंडर दिख रहा है आप लोगों को? अरे भाई अब तो आप ही नहीं दिख रहे हो, कहाँ हो? जाना नहीं इस टॉपिक को छोड़कर जब तक लिखत में ना मिल जाए। हाँ, हेलो बच्चों, दिस इज राजीव एंड यू आर लर्निंग ऑन एम्स एकेडमी। तो बेटा फिर से मैं हाजिर हूं आपके लिए एक और नई वीडियो लेकर, जिसमें मैं निकालने वाला हूं आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का खौफ। देखिए कैसे भाई, मैंने आपके लिए क्यूब एंड क्यूबॉइड की तो वीडियो अपलोड कर दी है। जिन बच्चों ने नहीं देखा इस आई बटन पे क्लिक कीजिए, वो जाके देखिए, आपको फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और अब हम इस वीडियो में करने वाले हैं सिलेंडर के सारे फॉर्मूले डिराइव करेंगे और समझेंगे कि किस तरीके से वो फॉर्मूले आए। उनको याद करने का तरीका भी बताऊंगा कि किस तरीके से याद रखना है, और साथ के साथ आपको ये भी समझाऊंगा कि एग्जाम में क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं। देखिए सिलेंडर, जैसे कि अगर आपको याद हो, मैंने क्यूब एंड क्यूबॉइड को जब कराया था तो उससे पहले मैंने रेक्टेंगल और स्क्वायर के बारे में डिस्कस किया। इसी तरीके से सिलेंडर से पहले मैं बात करूंगा किसकी? सर्कल की। क्यों? क्योंकि अगर आप सिलेंडर देखें तो कुछ इस शेप का होता है। सिलेंडर आपको कहां पे देखने को मिलेगा भाई? आप जैसे ग्लास देखते हैं, वो किस शेप का होता है? सिलेंड्रिकल शेप का होता है। ये मार्कर किस शेप का है? सिलेंड्रिकल शेप का है। ठीक है, और ये आपको पेन स्टैंड दिख रहा होगा, किस शेप का है? सिलेंड्रिकल शेप का। समझ में आ गई बात? तो अगर आप इसको देखें तो इसके टॉप में और बॉटम में आपको सर्कल नजर आ रहे होंगे, है ना? तो इसलिए सर्कल के बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो देखिए शुरू करते हैं भाई सर्कल के साथ। तो मैंने बना दिया यहां पे एक सर्कल। ठीक है, सर्कल में आपको भाई ये पता है, सर्कल में ये होता है सेंटर, और सेंटर से जो सर्कल की बाउंड्री की डिस्टेंस होती है उसको हम रेडियस कहते हैं। और उसके साथ के साथ आपको ये भी पता होगा कि ऐसी कॉर्ड जो सेंटर से होके जाती है उसको हम डायमीटर कहते हैं। और इन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप होती है जो बहुत ज्यादा यूज होती है। तो सबसे पहले तो मैं आपको वो बताऊंगा कि भाई क्या होती है वो रिलेशनशिप। हमें ये पता होना चाहिए कि भाई जो रेडियस होती है वो डायमीटर की आधी होती है। और इसको शॉर्ट में अगर आप लिखोगे तो रेडियस इज यूजुअली डिनोटेड बाय r, whereas डायमीटर इज यूजुअली डिनोटेड बाय d। तो यहां से आपका फॉर्मूला बनकर तैयार हो गया, r इज इक्वल टू d/2। कहने का मतलब अगर डायमीटर 10 सेंटीमीटर होगा तो उसको आप 2 से डिवाइड करोगे, आपको 5 मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस में वो क्या करते हैं, डायमीटर दे देते हैं और रेडियस आपको निकालनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि फॉर्मूले में तो हर जगह क्या नजर आएगा? रेडियस ही नजर आएगी, है ना? इसके बाद सेकंड जो है वो होता है बेटा इसका सरकमफेरेंस। ये सरकमफेरेंस क्या होता है भाई? मान लीजिए मैं इसको यहां से कट कर दूं। ठीक है, इस सर्कल को अगर मैं यहां से कट कर दूं और पकड़कर खोल दूं, यहां से यहां तक जब आप खोलोगे तो आपको कुछ यहां से यहां तक बाउंड्री मिलेगी। तो एक्चुअली होता क्या है, ये क्या है? पेरीमीटर ऑफ द सर्कल। याद रखना, पेरीमीटर ऑफ द सर्कल इज नोन एज सर्कमफेरेंस। तो यही है बेटा आपका सर्कमफेरेंस। समझ में आ गई? ये जो बेटा सर्कमफेरेंस होता है, इसका बेटा फॉर्मूला होता है आपका 2πr। ठीक है भाई, 2πr। इसका फॉर्मूला अगर आप डिराइव करके देखना चाहते हो तो आपको 10th क्लास की वीडियो देखनी पड़ेगी, उसमें ये डिराइव करके दिखाया गया कि किस तरीके से ये फॉर्मूला आया है। लेकिन फिलहाल के लिए तो हमें बेटा किसका डिराइव करना है? हमें सिलेंडर के डिराइव करने हैं। तो ये होता है। ठीक है, अब देखिए इधर ये जो पाई है इसकी वैल्यू आपको और याद होनी चाहिए। भाई पाई की वैल्यू क्या होती है? सबको पता होगी, बचपन से यूज करते चले आ रहे हो, 22/7। और कई बार इसको वो क्वेश्चन में लिख कर दे देंगे कि 3.14 यूज कीजिए। हालांकि इसकी वैल्यू 22/7 की वैल्यू 3.14 नहीं होती है, बहुत आगे तक वैल्यू होती है। लेकिन वो आपको राउंड ऑफ करके क्या बोलेंगे? 3.14 यूज कर लीजिए। तो जिस क्वेश्चन में वो बोलेंगे सिर्फ उसी में 3.14 यूज करना।
अदरवाइज आपको 22/7 ही यूज करनी है। समझ में आ गई बात? तो ये हो गया आपका बेटा दूसरा फॉर्मूला सर्कमफ्रेंस का 2πr। कोई दिक्कत? अब बेटा बात करेंगे किसकी? इसके एरिया की। भाई एरिया क्या होता है कि कितनी जगह में ये बना हुआ है। तो एरिया कैसे निकालते हैं? एरिया ऑफ सर्कल। अरे सर्कल, ठीक है भाई। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। आई होप कि ये सारी बातें आपको पता हो, ठीक है। और अगर नहीं पता तो सुन लीजिए। और कैसे आया ये फॉर्मूला? ये बेटा आपको 10th क्लास में सिखाया जाएगा, ठीक है। तो ये सर्कल के फॉर्मूले याद होने चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो इस सिलेंडर में आपको बॉटम में और टॉप पे सर्कल नजर आ रहा होगा, तो कहीं ना कहीं ये वाले फॉर्मूले डायरेक्टली या इनडायरेक्टली यूज होने वाले हैं, ठीक है। तो ये नोट कीजिए। अब आते हैं हम अपने सिलेंडर पे, नोट इट डाउन। तो आइए बात करते हैं उस टॉपिक की जिसके लिए आप इस वीडियो में आए हो, विच इज सिलेंडर। तो अगर आप सिलेंडर में देखें तो आपको दो चीजें नजर आएंगी। एक तो ये बॉटम में सर्कल नजर आएगा, तो इसकी बेटा कुछ ना कुछ होगी रेडियस, ठीक है, और इसकी कुछ ना कुछ होगी हाइट, है ना। तो इसमें क्या होगा? सबसे पहला जो आपका आएगा दैट इज कर्व्ड सरफेस एरिया, जिसको CSA भी कहा जाता है। ये कर्व्ड सरफेस एरिया क्यों होता है? क्योंकि बेटा ये ना घूमा हुआ होता है। घूमे हुए होने की वजह से इसको कर्व्ड कहा जाता है। कोई भी लाइन ऐसे घूमी हुई होती है ना तो उसको कर्व्ड लाइन कहते हैं। तो ये देखो सिलेंडर भी क्या है? घूमा हुआ है, जिसकी वजह से इसको हम कर्व्ड सरफेस एरिया कहते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया में बेटा टॉप और बॉटम इंक्लूड नहीं होता है। अगर आप सिलेंडर को सही से देखो तो आपको 3 फेसेस नजर आएंगे। एक तो ये कर्व्ड वाला, ऊपर से टॉप एंड बॉटम, ठीक है। तो 3 सरफेस होते हैं, एक कर्व्ड और 2 फ्लैट, ठीक है। तो अब इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, ये जो घूमा हुआ है, ये सरफेस एरिया कितना होगा? देखिए कमाल। भाई मान लीजिए ये है मेरे पास सिलेंडर, ठीक है, और इस सिलेंडर को मैं बीच से कट कर दूं ऐसे, तो ये कटेगा तो खुल जाएगा, और खुलकर क्या बन जाएगा? रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल के बारे में हम इससे पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो भाई अब आप जरा देखिए इधर, मैंने क्या किया? इस सिलेंडर को यहां से कर दिया कट। जब आप इसको कट करोगे, भाई मैंने यहां से कट किया और खोल दिया, खोलने पे होगा क्या? ये बेटा बन जाएगा क्या? रेक्टेंगल, कुछ इस तरीके का, जैसा कि अभी पेपर बन गया था, ठीक है। तो रेक्टेंगल के हिसाब से भाई ये है आपकी क्या? लेंथ, और ये क्या है आपकी? ब्रेथ। और जरा ध्यान से देखो, ठंडे दिमाग से सोचो, ये जो नीचे था वो था सर्कल, और ये जो सर्कल है ये थी इसकी बाउंड्री, और सर्कल की बाउंड्री को हम क्या बोलते थे? सर्कमफेरेंस। तो ये जो नीचे खुलकर आया है वो एक्चुअली क्या है? सर्कल का सर्कमफेरेंस है। तो इसका ये मतलब है कि इसकी जो लेंथ होगी वो होगी बेटा 2πr, और उसकी जो ब्रेथ है वो एक्चुअली क्या है? हाइट है इस सिलेंडर की। समझ में आ गई बात या नहीं? तो अब आप मुझे ये बताइए, इस रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा? L इंटू बी होगा या नहीं होगा? L इंटू बी। भाई लेंथ की वैल्यू क्या है? 2πr। तो इस लेंथ को हटाइए और क्या लिख दीजिए? 2πr, और ब्रेथ की जगह पर क्या आएगा? h। तो यहां से बेटा बन गया आपका कर्व्ड सरफेस एरिया, जिसको ब्रैकेट में आप लिखते हो क्या? CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया, ये शॉर्ट फॉर्म है। तो ये क्या है? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। आई होप के समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब बेटा बात करते हैं इसके टोटल सरफेस एरिया की। किसकी? टोटल सरफेस एरिया। इसी को बेटा हम क्या बोलते हैं? TSA, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया। इसको कैपिटल लिखते हैं, बाकी इसके साथ क्यों भेदभाव? बाकी सब कुछ बड़ा लिखा है भाई, इसको क्यों छोटा लिखा जाए, है नहीं। तो अब देखो इधर बेटा होगा क्या? अगर ये कोई सॉलिड होता,
मान लीजिए ऊपर से भी बंद होता और नीचे से भी बंद होता। अभी तो पेपर था, उसको खोल के दिखा दिया भाई, रेक्टेंगल बन गया, है ना। बड़े ही होशियारी से मैंने क्या किया, आपको बेवकूफ बना दिया। लेकिन अगर ये बंद हो ऊपर से और नीचे से, तो बेटा अब आप जब खोल के निकालो, मान लीजिए प्लास्टिक का बॉक्स है, ऊपर से भी बंद है और नीचे से भी बंद है, तो बेटा अब आप क्या करोगे, पहले ऊपर से इसका ढक्कन निकालोगे और वो लग जाएगा यहां पर, ये रहा वो ढक्कन, ठीक है। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, नीचे से भी निकालना पड़ेगा, जो लगाओगे आप यहां पर, ठीक है। ये रहा वो, कट गया तो समझ जाओ सर्कल बना हुआ है ऐसा ही। और ये जो बीच का पोर्शन है, इसको खोलकर आप यहां पे लगा दो। ये देखो मैंने कितना बढ़िया डायग्राम बना दिया, सजा दिया बिल्कुल। अब होगा क्या बेटा, अगर आप इसका टोटल सरफेस एरिया पूछा जाएगा, तो एक तो पहले आप इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकल जाएगा। आप ये समझ लो कि ये कोई वुडन बॉक्स है। अब आपसे कहा जा रहा है कि भाई इस पे पॉलिश करो। कहां पे पॉलिश करोगे, एक तो इसकी चारों तरफ करोगे, मतलब कि इसके कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया तो हम पहले ही निकाल चुके हैं, कितना 2 पाई r इंटू एच। समझ में आ गई बात। फिर क्या करोगे, इसके टॉप पर भी तो करोगे भाई ये, और ये तो क्या है सर्कल, और सर्कल का एरिया क्या होता है बेटा, प्लस पाई r का स्क्वायर, ठीक है। एक ऊपर सर्कल और एक नीचे सर्कल, तो कितने सर्कल हो गए भाई, 2 सर्कल हो गए। समझ में आ गई बात। तो अब टोटल सरफेस एरिया को हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं, TSA, ठीक है। इन दोनों में क्या कॉमन है, एक तो देखो 2 कॉमन है, फिर पाई कॉमन है, फिर r कॉमन है, क्या बचा अंदर, h प्लस r। देखो भाई 2 पाई r बाहर निकल गया, यहां पे क्या बचा, h प्लस 2 निकल गया, पाई निकल गया, r का स्क्वायर था मतलब के 2 बार, तो 1 निकल गया, 1 रह गया। समझ में आ गई बात। तो इस तरीके से ये फॉर्मूले बन गए। अब देखो वही क्वेश्चन में दिक्कत क्या आती है। मान लीजिए बेटा वो आपसे ये कह दे कि एक पेन स्टैंड है, मान लीजिए ये पेन स्टैंड है, ठीक है भाई, ये पेन स्टैंड है, ये समझ लीजिए बंद है, ये जो जाली आपको दिख रही है ये बंद है। वो कहेंगे भाई इसके चारों तरफ आप क्या करो, पेंट करो। तो भाई ऑब्वियसली अगर मैंने इसको ऊपर से बंद कर दिया तो मैं इसमें पेन कैसे रखूंगा, पेन ही नहीं रख पाऊंगा। तो पेन स्टैंड बेटा आपको पहले से ही पता होना चाहिए ऊपर से खुला हुआ होगा और नीचे से भी भाई बंद, नीचे से बंद होगा, क्योंकि अगर नीचे से खुला छोड़ दिया तो आप जैसे ही उठाओगे सारे के सारे पेन नीचे। समझ पा रहे हो। तो इसका यह मतलब है कि कुछ चीजें आपको पहले से ही पता होनी चाहिए, जैसे कि पेन स्टैंड में एक तो चारों तरफ कुछ ना कुछ लगा हुआ होगा अगर सिलेंड्रिकल शेप का है तो, और नीचे बॉटम से भी बंद होगा। अब वो अगर इसका टोटल सरफेस एरिया पूछेंगे तो एक तो आप इसका बताओगे कर्व्ड सरफेस एरिया और नीचे का बॉटम का एरिया। तो अब क्या हो जाएगा भाई, देखो इधर कर्व्ड सरफेस एरिया बेटा क्या होता है 2 पाई r इंटू एच, प्लस सिर्फ नीचे का सर्कल का एरिया, मतलब कि सिर्फ एक बार पाई r स्क्वायर, 2 बार नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि इस बार हम टॉप वाला ऐड नहीं करेंगे। तो हो सकता है वो आपसे पूछे टोटल सरफेस एरिया ऑफ पेन स्टैंड, लेकिन आपको बेटा टोटल सरफेस एरिया वाला फॉर्मूला नहीं लगाना, आपको कर्व्ड सरफेस एरिया वाला फॉर्मूला भी नहीं लगाना है, आपको नया फॉर्मूला लगाना है ये वाला। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो सकता है बेटा ये फॉर्मूले थोड़े से डिफर भी कर जाए, लेकिन इससे ज्यादा डिफर नहीं करेगा। ठीक है, तो ये बातें छोटी मोटी याद रखना, जैसा मैंने आपको कीवर्ड बताया था वैसे ये भी बता दिया। अब बेटा बात करेंगे इसके वॉल्यूम की। भाई वॉल्यूम जरा देख लो भाई, वॉल्यूम का मतलब भाई ये आप यूं समझ लीजिए, मैं ऊपर से इसमें छेद कर दूं और इसमें कितना पानी भर सकता है, इसकी कैपेसिटी क्या है, कितना होल्ड कर सकता है। 1 लीटर पानी आ सकता है, 2 लीटर, 3 लीटर, हर एक चीज की कैपेसिटी होती है ना भाई। 2 लीटर बॉटल में क्या हो सकता है, सिर्फ 2 ही लीटर पानी आ सकता है, उसकी कैपेसिटी, उससे ज्यादा पानी नहीं आ सकता है। इसी तरीके से अगर आपसे पूछूं इसकी कैपेसिटी क्या है, तो इसका मतलब मैं इसका आपसे वॉल्यूम पूछ रहा हूं। तो बेटा इसके अंदर कितना पानी आ सकता है, ये 2 चीजों के ऊपर डिपेंड करेगा। किस किन चीजों पर डिपेंड करेगा, एक तो बेटा नीचे का ये बेस, देखो अगर ये मैंने चौड़ा कर दिया तो ज्यादा पानी आएगा, पतला कर दिया तो कम पानी आएगा, है ना। तो इसका मतलब ये जो नीचे सर्कल है इसके एरिया के ऊपर डिपेंड करेगा, और नीचे जो सर्कल है वो उसका एरिया क्या है, पाई r स्क्वायर। तो यहां पर आएगा बेटा आपका पाई
आर स्क्वायर। और दूसरा किसके ऊपर डिपेंड करेगा भाई, हाइट के ऊपर। मान लीजिए मैंने इसी बेस के साथ हाइट बहुत ज्यादा कर दी तो अब बहुत ज्यादा पानी आएगा, और मैंने बेस तो इतना ही रखा लेकिन हाइट बिल्कुल इतनी से कर दी, क्या अब ज्यादा पानी आएगा, नहीं, अब क्या होगा, पानी कम आएगा। तो दो चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, एक तो ये बेस का एरिया, दूसरी हाइट। तो बेटा अब आपको क्या करना है, इसमें एच और लगा देना है। तो अगर आप इस तरीके से फील करके भाई क्यों ऐसा हो रहा है, अगर ऐसे करोगे तो कभी भी जिंदगी में आप फॉर्मूले नहीं भूलोगे। और अगर रटने बैठ गए पाई आर स्क्वायर इंटू एच, 2 पाई आर इंटू एच, 2 पाई आर इंटू एच, 2 पाई आर स्क्वायर, पाई 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 पाई, बस हो गया फिर आपका काम। फिर तो पाई पाई करते रहोगे, फिर माई माई, और फिर पता नहीं क्या क्या, लेकिन आपको याद नहीं होंगे। तो इसलिए क्वेश्चंस को समझिए किस तरीके से फॉर्मूले आते हैं, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। अगर समझ में नहीं आ रहा है टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, ऐसे लिख लो, ऐसे लिख के करोगे तब भी बिल्कुल सही आंसर आएगा। ठीक है, तो ये थे बेटा आपके सिलेंडर के फॉर्मूले। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो आइए बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की जो यूजुअली आपसे पूछा जाता है, एंड दैट इज होलो सिलेंडर। इसके ऊपर आपको कई सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे एग्जाम में। तो ये देखिए होलो सिलेंडर होता क्या है, आपने पाइप देखा होगा, है ना, पाइप में होता क्या है, बीच से खाली होता है वो, ठीक है, और इसके ऊपर कुछ थिकनेस भी होती है। जरूरी नहीं है वो इतनी पतली हो भाई, मोटी भी हो सकती है ना, ऐसा हो सकता है उसकी कुछ थिकनेस हो, जैसे कि आपका वाटर वाला पाइप है, ठीक है, या फिर जिससे आपकी मम्मी आपको मारती हैं वो प्लास्टिक वाला पाइप है ना, तो वो दोनों ही सेम चीजें हैं। तो अब होता क्या बेटा, बीच से वो होता है खाली, है ना। अब जब बीच से खाली होगा, और अगर आप सही से देखो तो यहां पे आपको दो सर्कल नजर आ रहे होंगे, एक तो बड़ा वाला सर्कल ये राजी, और दूसरा ये छोटा वाला, इसकी रेडियस मान लीजिए स्मॉल आर है और इस बड़े वाले सर्कल की कैपिटल आर। क्या हाइट भी दोनों की अलग होंगी, नहीं, चाहे वो पतला वाला हो या मोटा वाला हो, दोनों की रेडियस सेम रहेगी। अब मैं इस अंदर वाले को कैसे दिखाऊं, चलो मैं एक डॉटेड लाइन से बना ही देता हूं। ये रही भाई वो डॉटेड लाइन, समझ में आ गई बात, नहीं तो आपको एक अंदर नजर आ रहा होगा, बड़ा ही गंदा सा फिगर बना है, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना है। तो फिलहाल हमें बेटा चाहिए इसका कर्व्ड सरफेस एरिया। अगर वो आपसे कहें इनर और आउटर दोनों बताओ, भाई देखो इनर का क्या हो, पहले आउटर की बात करते हैं। आउटर का क्या होगा भाई, मैंने आपको पीछे बताया फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर इंटू एच। भाई अगर आउटर का बोलेंगे तो कैपिटल आर लिख देना, और अगर इनर का बोलेंगे तो 2 पाई आर छोटी वाली आर पुट कर देना, तो वो अंदर वाला आ जाएगा। लेकिन अगर वो दोनों पूछ लें, टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया, मतलब आउटर का भी और इनर का भी, तो बेटा आप क्या करोगे, दोनों को प्लस कर दो, मतलब आउटर का निकाल के और इनर का निकाल के प्लस कर देना। समझ में आ गई बात, तो ये हो जाएगा आपका टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया। इन दोनों में आपको क्या कॉमन नजर आ रहा है, एक तो 2 नजर आ रहा होगा, पाई नजर आ रहा होगा और एच नजर आ रहा होगा, बचा क्या भाई, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। तो ये है आपका टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है भाई, अब अगर वो आपसे पूछ ले इसका टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया है। दूसरा मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, टोटल सरफेस एरिया, भाई शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, ठीक है। अब आपको पता चली गया कि टीएसए किसको कहते हैं। अच्छा एक बात हो, अगर टोटल होगा तो एक तो आप इसका आउटर वाला निकालेंगे, मतलब के 2 पाई आर इंटू एच, फिर आप इनर वाला निकालेंगे, मतलब के 2 पाई आर इंटू एच प्लस, अगर आप इसकी बात करें, अगर मैं आपसे कहूं भाई इस पाइप पे आपको पेंट करना है, वाइट वॉश करना है, तो आप देखो कहां करेंगे, बाहर भी करेंगे, अंदर से भी करेंगे, और इस वाले थिकनेस पे भी तो करेंगे, है ना। तो इसका एरिया बेटा और ऐड हो जाएगा, और कितनी बार ऐड होगा, 2 बार ऐड होगा, क्योंकि ऊपर भी है और नीचे वाला भी है। तो मैं क्या कर रहा हूं भाई, इस टॉप वाले पोर्शन को पकड़ो, या फिर यहां पे यूं समझो मैं इसको सीधा करके दिखा रहा हूं आपको, ठीक है। तो अगर आप सीधा करके देखोगे तो ये है बाहर वाला सर्कल और ये है अंदर वाला सर्कल। तो मैं आपसे ये वाला एरिया निकालने की बात कर रहा हूं,
कैसे निकालोगे? अगर आप क्या करो, बड़े वाले सर्कल की रेडियस में से इस पूरे का एरिया निकालिए और अंदर वाले का एरिया माइनस कर दीजिए। अंदर वाले की रेडियस कितनी है भाई? स्मॉल आर, ठीक है, और ये उस वाले की कितनी है? कैपिटल आर। तो अगर आप बड़े वाले में से अगर अंदर वाले एरिया सर्कल का एरिया माइनस कर दो तो आपको ये वाली जो बाउंड्री से नजर आ रही है इसका एरिया मिल जाएगा। भाई कैसे मिलेगा? देखो बड़े वाले का क्या है भाई? एरिया क्या होता है सर्कल का? पाई आर स्क्वायर होता है ना, लेकिन बड़े वाले की रेडियस क्या मानी हुई है? कैपिटल आर। तो यहां पर आप क्या पुट करोगे? कैपिटल आर माइनस अंदर वाले का क्या हो जाएगा भाई? पाई आर स्क्वायर। अच्छा एक बात हो, ऐसे कितने हैं? ऐसे कितने भाई? एक ऊपर है और एक नीचे है, तो 2 बार है। समझ में आई बात? अब देखो जरा, तो ये आ गया 2 पाई कैपिटल आर इंटू एच प्लस 2 पाई आर इंटू एच प्लस, इन दोनों में क्या कॉमन? देखो पाई भी कॉमन है, तो मैं क्या कर रहा हूं? पाई और कॉमन ले रहा हूं, तो क्या बचा? आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर। तो अब आप क्या कीजिए, देखो तीनों में क्या कॉमन है? तीनों में बेटा 2 पाई और 2 पाई कॉमन है, तो 2 पाई आप कॉमन ले लीजिए। अंदर क्या बचा? कैपिटल आर प्लस एच, और यहां पर क्या आ जाएगा? स्मॉल आर एच प्लस इस आर का स्क्वायर प्लस माइनस इस आर का स्क्वायर। ठीक है, तो देखो या तो आप ऐसे ही याद कर लो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, अगर याद हो जाए तो यहीं पे छोड़ दो, ज़्यादा आपको दिमाग चलाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन और अगर आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहो तो मैं और सिंप्लीफाई करके दिखा सकता हूँ। कैसे करोगे मैं बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ तक हो गया, आपको बस इतना ही करना है, ठीक है। लेकिन मैं तो भाई टीचर तो आपको पता ही है, एक्स्ट्रा तो पढ़ाएगा ही, ऐसे मानेगा नहीं टीचर, तो भाई मैं भी पढ़ाऊँगा, है। तो देखो अब क्या करूंगा मैं क्या कर सकता हूं बेटा, 2 पाई कॉमन ले रहा हूं, इससे आगे आपको करने की जरूरत नहीं है, बस समझा रहा हूं। अगर आप समझने ही आए हो कि कैसे फॉर्मूलेज आए तो वो उस चीज को मैं डिटेल में समझाना चाहता हूं। देखो इन दोनों में क्या कॉमन? एच कॉमन है, क्या बचा? कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। यहां पर देखो आइडेंटिटी लग जाएगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? R1, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी, ए माइनस बी, ठीक है भाई। अब देखो इन दोनों में भी कुछ आपको कॉमन नजर आ रहा होगा, क्या कॉमन नजर आ रहा है आपको? आर नजर आ रहा होगा, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, और क्या बचा भाई यहां पर? यहां पे बचा एच प्लस, भाई देखो ये निकल गया, ये निकल गया, क्या बचा? आर माइनस स्मॉल आर। तो आप चाहो तो ऐसे लिखो, वरना क्यों इतना लंबा करना, ये रहा ना फॉर्मूला, आ गया, खत्म करो, ठीक है। और ये भी ना याद आए, ये याद कर लो बस। थोड़ी इसमें एक्चुअली क्या होती है, कैलकुलेशन ज्यादा होती है। देखो जैसे पाई से यहां पर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहां से भी और यहां पर भी, है ना। और अगर आप ये याद रखोगे कॉमन, तो देखो 2 पाई से सिर्फ एक बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कैलकुलेशन आपकी छोटी हो जाएगी, ठीक है। तो कोशिश करो ये वाला याद हो, वरना ये भी ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक है, एक ही बात है। ये क्लियर हो गया। अब बात करते हैं बेटा वॉल्यूम की। वॉल्यूम क्या होगा? अब आप देखो जरा, इस पूरे पाइप में से ऐसे हाथ डालकर के ये वाला पोर्शन निकाल लिया गया है, समझ रहे हो। तो अब आपका क्या बचा? सिर्फ ये वाला वॉल्यूम बचा हुआ है। फील कर पा रहे हो क्या? तो अब देखो जरा, इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा भाई? वॉल्यूम देखो, टोटल का वॉल्यूम क्या होगा भाई? पाई आर स्क्वायर इंटू एच। भाई बड़े वाले का देखो, बड़े वाले का वॉल्यूम क्या होगा भाई? पाई आर स्क्वायर इंटू एच। एच की वैल्यू क्या है बेटा? हाइट। तो बड़े वाले का वॉल्यूम ये होगा, सिलेंडर का जब भी कराया था तो उसमें देखा ही था आपने, प्लस अब अंदर वाले का, अंदर वाले की रेडियस बेटा कितनी है? स्मॉल आर। तो अंदर वाले का वॉल्यूम कितना है? पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो अब आप क्या करो, बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर दीजिए, ऐसे ही याद कर लो। अगर आप कर सको तो देखो पाई कॉमन है दोनों में और एच भी दोनों में कॉमन है, तो क्या बचा? आर, कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का
स्क्वायर। बस ये आ गया आपका वॉल्यूम। थोड़ा सा टॉपिक ये बढ़िया है और इसीलिए इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको ये वाला कॉन्सेप्ट भी अच्छे से पता होना चाहिए। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए, ताकि जैसे ही मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियोस अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। और बाकी जो फॉर्मूले आपके बचे हुए हैं जैसे कि कोन, स्फेयर और फ्रस्टम, वो भी बहुत जल्दी अपलोड करने वाला हो, तो स्टे ट्यून्ड। टिल देन टेक केयर, कीप स्टडिंग, बाय बाय।